प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन दोनों ने साझा स्टेटमेंट जारी किया। पुतिन ने कहा कि मेरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती ये मिसाल है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है। उन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों पर आज दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। ई टूरिस्ट वीजा 30 दिन के लिए देने पर सहमति बनी। मैन पावर मोबिलिटी पर खासा जोर दिया गया। सामरिक और रक्षा सहयोग, इकोनॉमी और ट्रेड पर खूब सारे दस्तावेज साइन किए गए हैं। दो महत्वपूर्ण समझौते मैन पावर मोबिलिटी को लेकर हुए, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन और स्किलिंग को तवज्जो दी गई है और खासकर स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और स्पोर्ट्समैन जो हैं, इनकी अदला बदली पर और ज्यादा जोर दिया जाएगा। आप सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में हुए उस समिट के बाद जो 23वां था रूस और हिंदुस्तान के बीच। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पासिबा। और इस वक्त शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, जिन जिन मसलों पर बातचीत हुई और ये जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये किस तरफ इशारा करता है? मतलब चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो यूरिया का प्रोडक्शन हो, चाहे वो मैन पावर मोबिलिटी हो, हर उस मुद्दे पर जहां पर खामी अमेरिका की तरफ से आ रही थी वो भरपाई करने की कोशिश यहां पर दिख रही है। बिल्कुल रूबिका, देखिए ये एक मल्टीफेसेटेड बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच में, जिसमें तमाम मुद्दों पर बात हुई है। जो मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में रखे हैं, जिसमें उन्होंने जो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स थे, जिसमें ये कहा गया है आतंकवाद के खिलाफ खासतौर से आवाज़ बुलंद की गई है और तुलना की गई है पहलगाम आतंकी हमले की कॉर्कस सिटी हॉल अटैक, जो कि पिछले साल मार्च में रशिया में हुआ था। तो इसकी तुलना की है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और रूस एकजुट खड़े हैं और आतंकवाद जो है वो मानवता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा इसको डिफीट करने के लिए। दूसरी अहम बात जहां पर यूक्रेन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत जो है वो शांति के पक्ष में है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने आज से कुछ साल पहले भी की थी, आज ओपनिंग स्टेटमेंट में भी की और आज जब ये जॉइंट स्टेटमेंट जब सामने आता तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को हल करने के लिए जो तमाम कोशिशें की जा रही है, भारत उन सभी कोशिशों का समर्थन करता रहा है और आगे भी करेगा। तो ये दो बड़े स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो जाहिर तौर पर कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं और हमने हालांकि डिफेंस को लेकर अब तक कुछ क्लैरिटी थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगी, लेकिन यूरिया प्रोडक्शन को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर एमओयू साइन हुए हैं, एग्रीमेंट साइन हुए हैं और मोबिलिटी को लेकर खासतौर से आपको बता दें रूबिका कि अगले साल करीब 3 लाख का कोटा है रशिया में सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स का, जो कि जिसमें भारत एक बहुत बड़ा जो है एक कंट्रीब्यूटर हो सकता है। तो ऐसे में किस तरह से स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर यहां से जाकर वहां पर अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे कंस्ट्रक्शन, शैलेंद्र, ये केवल हैदराबाद हाउस में जो संयुक्त बयान जारी किया गया है, मामला वहां तक नहीं है ना। अभी तो अब भारत मंडपम में जाने वाले हैं, वहां पर एक बिजनेस समिट है जिसको संबोधित किया जाएगा, यानी अभी तो बैग में बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल, देखिए रूबिका, सबसे अहम बात यह है कि ये जो दौरा है ये उस वक्त हो रहा है कि जब यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं। उन्होंने सैंक्शंस भी लगाए हैं, उन्होंने भारत पर भी टैरिफ 50% कर दिया है और ऑयल इंपोर्ट कम करने के लिए लगातार भारत पर दबाव बनाने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो भारत और रूस का जो द्विपक्षीय व्यापार है, जो करीब करीब $65 बिलियन के आसपास है, उसको अगले 5 सालों के अंदर $100 बिलियन लेके जाना है। तो वो कैसे होगा जब ये तमाम सैंक्शंस बीच में है, जब इंडियन कंपनी